दोस्तों यूपी में आंगनबाड़ी में भर्ती निकली है कार्यकर्ताओं की और हेल्पर्स की, साथ साथ में मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की। ठीक है ना। तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर, इन तीनों की भर्ती निकली है। और जो प्रॉब्लम आ रही है इसके फॉर्म भरने में आ रही है, तो हाउ टू फिल फॉर्म, तो मैं आपको फॉर्म इस पर भरना बता देता हूँ आपको, है ना, कि किस तरीके से हमें क्या क्या डिटेल्स भरनी है। तो एक बार चलिए मेरे साथ स्क्रीन की तरफ और देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका डिटेल फिल किया जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ गूगल पे जाएंगे और यहाँ बाल विकास, तो मैंने लिखा था तो ये ऊपर ऊपर आ गया, आप देखिए बाल विकास up.gov.in, अब यहाँ आ जाएगा पूरा। ये साइट सबसे ऊपर यहाँ आ गई है, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग। थोड़ा धीरे खुलेगा क्योंकि हो सकता है साइट पर लोड हो, अक्सर ऐसा होता है इन दिनों में, क्योंकि इसके जो फॉर्म है वो फिल किए जा रहे हैं। तो यहाँ ये गोल चक्र भी घूम रहा है, घूमने दीजिए। तो ये आपकी इसकी मूल वेबसाइट खुल जाएगी, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, जिसमें की भर्ती निकली है उत्तर प्रदेश सरकार। तो यहाँ रिक्रूटमेंट पे जब देखेंगे यहाँ, और यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर आंगनबाड़ी वर्कर, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर एंड आंगनबाड़ी हेल्पर, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं एक बार। तो क्लिक करेंगे, धीरे धीरे ये एक बार फॉर्म यहाँ ओपन हो रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर, आंगनबाड़ी हेल्पर्स। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र भरने के बारे में महत्वपूर्ण अनुदेश। तो पहले तो सबसे पहले आपको ये चीजें ध्यान से पढ़नी है। इसके लिए वीडियो में बना ही चुका है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें कौन फॉर्म भर सकता है, फॉर्म कैसे भरा जाएगा, तो इसी के बारे में डिटेल यहाँ दिया हुआ है। ये 16 निर्देश कुल है और ये नीचे इसमें इसका ईमेल आईडी दिया हुआ है जहां से आपको डिटेल पता करनी है। और कोई भी प्रश्न वगैरह आपका है तो ये टोल फ्री नंबर दिया हुआ है 1800-180-550, इस पर आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो ये जो फ्रंट पेज है इसका, अब इसके बाद हमें जाना है यहाँ, इसका हम यस कर देंगे। तो इसके ऊपर यस हमने कर दिया। यस करने के बाद ये यहाँ जिला एवं परियोजना द्वारा सर्च कर आंगनबाड़ी रिक्तियों को खोजे। तो यहाँ आपको ये पता लग जाएगा कि आपके क्षेत्र में कौन से पद रिक्त स्थान है कि अथवा नहीं है। तो देखिए ट्राई करते हैं। जनपद का नाम सबसे पहले मान लीजिए हम यहाँ आगरा जनपद ही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने आगरा को क्लिक किया। परियोजना और ब्लॉक का नाम यहाँ देख लेंगे हम, कौन सा परियोजना कौन सा ब्लॉक है। तो ये यहाँ कोई डिटेल बता नहीं रहा है, तो यहाँ ग्रामीण और शहरी में से सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ ग्रामीण को सेलेक्ट करते हैं, आगरा ग्रामीण हमने सेलेक्ट किया। वार्ड का नाम यहाँ सेलेक्ट हो नहीं रहा, तो पद का नाम देखेंगे। देखो 3 तरह की भर्ती है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी सहायिका। तो हम यहाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की भर्ती के ऊपर क्लिक करते हैं। तो फिर इसको हम सर्च करेंगे कि वास्तव में यहाँ वैकेंसी है कि नहीं है। तो यहाँ प्लीज सेलेक्ट प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करें। तो ये देखिए सेलेक्ट अब आ रहा है प्रोजेक्ट। तो हम मान लीजिए यहाँ खेरागढ़ प्रोजेक्ट को एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, हमने खेरागढ़ प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया और फिर इस पे सर्च करते हैं एक बार, देखिए क्या आता है। तो अभी ग्राम सभा को सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो ठीक है हम ग्राम सभा को सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ हमने मान लीजिए लालपुर को सेलेक्ट किया। देखिए जनपद का नाम हमने सेलेक्ट कर लिया, ब्लॉक परियोजना का नाम सेलेक्ट कर लिया, ग्रामीण सेलेक्ट कर लिया, ग्राम सभा सेलेक्ट कर लिया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद का नाम सेलेक्ट कर लिया। अब हमारे इसमें 5 कॉलम फिल हो गए हैं। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एक भी कॉलम हमें खाली नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो ये डिटेल इसका एक बार यहाँ डाउनलोड हो गया है, नीचे आप देखिए। तो देखिए जनपद का नाम आ गया आगरा, परियोजना ब्लॉक का नाम आ गया खेरागढ़, ग्रामीण शहरी में ग्रामीण आ गया, ग्राम सभा वार्ड का नाम लालपुर आ गया, पद का नाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, विज्ञापन क्रमांक इसका दिया हुआ है, विज्ञापन विषय दिया हुआ है, रिक्रूटमेंट यहाँ तीनों दी हुई है। इसकी जो डेट है वो 26 मार्च से और अंतिम तिथि 16 अप्रैल तक दी हुई है। ठीक है, तो ये देखिए ये आंगनबाड़ी केंद्र का कोड दिया हुआ है जिसमें खाली नंबर है। तो ये कोड आपको याद रखना है, पहली बात तो ध्यान रखिए, आप इसको कागज पेंसिल पर नोट कर लें। आंगनबाड़ी केंद्र जहां खाली पद है वो है लालपुर। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का यहाँ केवल एक पद है। ठीक है ना, उप श्रेणी लागू नहीं है। तो हम इसको अप्लाई पर जाएंगे और यहाँ अप्लाई पर क्लिक कर देते हैं। तो अप्लाई पर क्लिक किया तो यहाँ अब हमें और डिटेल भरना है। तो सबसे पहले हमें मोबाइल नंबर हमें भरना पड़ेगा। तो यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, ये पहले से लिखा है कि मैंने पहले इसको ट्राई किया था। यहाँ हमने मोबाइल नंबर डाला और यहाँ जन्म तिथि हम डाल देंगे। इस फॉर्मेट में हमें डालनी है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये कैप्चा भरेंगे। फिर हम यहाँ ये कैप्चा भर दिया है और अब इसको ओटीपी के लिए एक बार फिर से हम ट्राई करेंगे। देखिए ओटीपी आता है कि नहीं आता है, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स जब साइट पर करते हैं तो ये आती ही रहती हैं। तो ओटीपी इन्होंने भेज दिया है। अब ओटीपी जो है वो है हमारा, हमने यहाँ ओटीपी डाला। ठीक है, इसको वेरीफाई कर देंगे। तो ये वेरीफाई हो गया ओटीपी। तो थोड़ा अब ये देखिए
यहाँ आपकी पर्सनल डिटेल्स भरना है, जिसमें आगरा आपके जनपद का नाम आ रहा है, परियोजना का नाम आ रहा है, पद का नाम आ रहा है, और आंगनबाड़ी केंद्र का नाम हम भर देंगे, मान लीजिए लालपुर हमने भरा, ठीक है ना। ये 11 डिजिट का कोड है, अपना आप आ जाएगा थोड़ी देर में, है ना। नहीं है तो हमें इसको फिल करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए अपना आप कोड आ गया, तो इसमें परेशान नहीं होना, थोड़ा वेट करना है। और जितने ये लाल डॉट लगे हैं, स्टार लगे हैं ना, वो सारी डिटेल्स आपको भरनी है, और जहां स्टार नहीं लगे वो डिटेल आप नहीं भरे तो भी चल जाएगा। अब वार्ड नंबर यहाँ भरना नहीं है, आवेदक का नाम आपको जरूर भरना है, तो हम ये भर देते हैं आवेदक का नाम। जैसे मान लीजिए मैं भर देता हूँ यहाँ, चूंकि लालपुर है तो हम यहाँ आवेदक का नाम भर देते हैं ललिता, मैंने जैसे भर दिया, ठीक है ना। और स्थिति, अब इसमें देखिए विवाहिता, अविवाहिता, विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, तो कुल मिलाकर यहाँ विवाहिता और अविवाहिता सभी श्रेणी की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता उनके लिए भी है। तो यहाँ मान लीजिए विवाहिता की श्रेणी में हमने यहाँ क्लिक कर दिया। डिटेल्स, पति का नाम हमें यहाँ भरना है, ठीक है ना। तो पति का नाम जैसे मैं यहाँ भर देता हूँ, अच्छा ये हम भर देते हैं पति का नाम ललित कुमार, पिता का नाम मालूराम, माता का नाम भर देते हैं हम यहाँ माया कुमारी, ठीक है। तो ये मोबाइल नंबर यहाँ आ गया। ओबीसी यहाँ ऑलरेडी आ गया है श्रेणी में, आप क्योंकि आप भर सकते हैं इसमें, ऊपर कास्ट का नेम देख के भी अपना ले लेता है। जो उप श्रेणी यहाँ लागू नहीं है, तो आप ये श्रेणी में चेंज भी कर सकते हैं जो भी लेना चाहें, ठीक है। और ये अन्य पिछड़ा वर्ग इसलिए आया है क्योंकि यहाँ केवल इसी श्रेणी का पद खाली है, इसलिए ये आया हुआ है। आप श्रेणी चेंज करेंगे तो फिर वहां प्रॉब्लम आ सकती है, तो जिस श्रेणी में पद है वहीं रखें। अब ये देखिए, ये इन्होंने कॉलम दे रखे हैं, लेकिन यहाँ कहीं भी रेड स्टार नहीं है, तो इन्हें भरने की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यदि आवेदिका सहायिका के पद पर कार्यरत है तो उसका विवरण, तो आप है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको नहीं कर दें, तो बाकी डिटेल्स आपको नहीं भरने के। मकान नंबर मान लीजिए हमें देना है, तो हमने जैसे मकान नंबर में यहाँ केवल वैसे ही भर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ अलवर चूंकि लिखा हुआ आ रहा है, तो हम यहाँ भर देते हैं मोहल्ला मान लीजिए मायापुरी, ठीक है ना। पोस्ट, हम यहाँ पोस्ट में गांव का नाम ही दे देंगे, जहां जैसे कि लालपुर है तो हम यहाँ पोस्ट में मकान नंबर हम दे देते हैं 45 और मायापुरी, पोस्ट का नाम देंगे हम यहाँ लालपुर, और जिला आगरा है ही, तो निवास प्रमाण पत्र जारी करता का नाम एसडीएम ऑफिस से जारी होता है, ठीक है ना। और यहाँ क्रमांक हम मान ले कुछ भी लिख देंगे, ठीक है ना। और डेट्स यहाँ हम डाल देते हैं कब जारी हुआ, तो 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए, है तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको डेट तो आपको डाल ही देना चाहिए। तो यहाँ हमने इसको डेट डाल दी है, मान लीजिए ये हम यहाँ डेट डाल देते हैं, मान लीजिए ये 12 दिसंबर 2020, तो हमने डेट डाल दी। अब यहाँ जाति प्रमाण पत्र में भी आपको ऐसे ही भरना है, एसडीएम ऑफिस से जारी हुआ है, क्रमांक पत्र आप भर दें, इसका कुछ भी भर सकते हैं जो भी आपका होगा, और इसमें भी डेट ये आपको डालनी है, ठीक है ना। तो ये डेट हमने डाल दी जैसे, और इसमें ये इस तरीके से डेट आपको भर देनी है, ठीक है ना। आय प्रमाण पत्र जारी करने, मान लीजिए ये आपका जहां से भी जारी हुआ है, तो इसको भी एक बार मान लीजिए एसडीएम ऑफिस कर देते हैं। क्रमांक आय प्रमाण पत्र का आपको कुछ भी लिख दीजिए, दिनांक जो भी है एक्चुअली में उसमें होता है वो सब लिखना है अपने आपको, तो यहाँ आप ये लिख दीजिए डेट्स मान लीजिए, और ये आपका आय प्रमाण पत्र का हो गया। आय आप लिख दीजिए, मान लीजिए 80,000 रुपए में लिख देता हूँ सालाना, ठीक है। आप बीपीएल श्रेणी में है, तो यहाँ बीपीएल श्रेणी में अगर है तो आप हाँ कर दें, क्योंकि बीपीएल श्रेणी का लाभ यहाँ मिलेगा आपको। जन्म तिथि यहाँ आई हुई है, शब्दों में आप इसको एक बार लिखें, तो देखिए यहाँ जन्म तिथि आपको जो लिखनी है ना, वो आप यूनिकोड फॉन्ट में लिखेंगे, हिंदी के फॉन्ट में लिखनी है। आप दूसरी जगह टाइप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 दिसंबर 12 दिसंबर 1998। कर दिया। और इंग्लिश में आधार नंबर हमें भरना है, तो मान लीजिए आधार नंबर हम भर देंगे, ये आधार नंबर भर दिया, तो इंग्लिश में भरना है, ये देखिए इंग्लिश में करना पड़ेगा इसको, ये हमने इसको आधार नंबर भर दिया। और ये आपने यहाँ एज अपना आप निकल के आ जाएगी। अब यहाँ कैप्चा फिल करते हैं एक बार, और इसको हम सुरक्षित करेंगे, तो देखिए क्या मैसेज आता है ऊपर,
तो यहाँ ये आ रहा है कि व्यक्तिगत विवरण आपका सुरक्षित हो गया है। पंजीकरण क्रमांक ये जो यहाँ दिया हुआ है इसको आप कॉपी कर लें, निकाल लें, इसका स्क्रीनशॉट मार लें, ये आपको बहुत जरूरी पड़ेगा। तो इसका हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है, इसको ओके कर देते हैं। तो ओके जब हम करेंगे इसको, तो अब हमें शैक्षणिक योग्यता वाला जो कॉलम है वो फिल करना पड़ेगा। तो इसको इंग्लिश में भरना है। अब आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका देखिए पंजीकरण क्रमांक यहाँ आ गया है। तो यहाँ आपको कक्षा पांचवी इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ हेल्पर की जो सबसे कम योग्यता है वो 5वीं पास है, इसलिए दी गई है। और आपको बेनिफिट मिलेगा स्नातक का, तो स्नातक तक ही यहाँ मांगा गया है। तो आप 5 से लेकर के 8वीं हाई स्कूल, इंटर और स्नातक, इनमें आपके स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, जिस साल आपने उत्तीर्ण किया है वो सब, आपको कितने में से अंक मिले, कितने मिले वो भरना है। ग्रेड श्रेणी वगैरह अपना आप आ जाएंगे, इसकी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कैप्चा भरें और आपको अगला करके भरना है। फिर आपको आपका फोटो अपलोड करना है, फिर आपको घोषणा पत्र अपलोड करनी है। ये आपका फोटो है, तो फोटो में देखिए यहाँ आपको फोटो अपलोड करना पड़ेगा और इसमें आपका हस्ताक्षर वो भरने। तो फोटो का जो साइज है, हस्ताक्षर साइज है वो 20 के 20 ज्यादा नहीं हो, तो यहाँ ज्यादा प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं। और ये घोषणा में आप एक घोषणा दी हुई, यहाँ पर टिक करके इसका कैप्चा करके आप इसको यहाँ जब क्लिक करेंगे तो बिल्कुल बैक पहुंच जाएगा। इसमें एक चीज और दी हुई है, प्रिंट एप्लीकेशन। जब आपका फॉर्म भर जाए आप या तो तभी प्रिंट ले लें या फिर जब प्रिंट एप्लीकेशन पे जाएंगे फॉर्म भरने के बाद, ठीक है ना, और फिर यहाँ अपना पंजीकरण नंबर भरें जो वहां शो कर रहा था, जिसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया था वो, और अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको ध्यान रखनी है, यहाँ भरनी है। लॉगिन करेंगे तो आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। तो ये इसकी फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया है और मुझे लगता है आपको दिक्कत आएगी नहीं। फिर भी अगर आती है तो कमेंट में आप पूछें, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से आप उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका यानी कि हेल्पर, तीनों के फॉर्म भर सकते हैं। आपके जनपद में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके संबंधित आंगनबाड़ी केंद्र में वैकेंसी है कि अथवा नहीं है, और किस कैटेगरी में, जनरल में है, SC ST में है, OBC में है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज और है कि देखिए विवाहिता, अविवाहित, ठीक है, दोनों श्रेणी की इसमें जो मेरी बहनें वो आवेदन कर सकती हैं। अमूमन आंगनबाड़ी में जो महिलाओं के लिए होता है, यानी कि उनके ससुराल पक्ष में जो वैकेंसी खाली होती है, उस जगह जो वैकेंसी खाली होती है उसके लिए भर सकती है। यानी कि गांव की बहू होना, वार्ड की बहू होना अनिवार्य होता है। पर यहाँ अविवाहित वाला कॉलम दिया हुआ है, इसका मतलब उनके लिए ऑप्शन है। और एक बेटर ऑप्शन ये कि अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएट हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैंने जैसा कि दिखाया आपको यहाँ जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफिकेशन आपकी 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट यहां तक भरवा रहा है वो, इसके ऊपर नहीं भरवा रहा। इसका मतलब बेनिफिट आपको 5वीं से लेकर के स्नातक तक का ही मिलेगा। ये अंक आपके जुड़ेंगे, किस श्रेणी में कैसे जुड़ेंगे अभी ये क्लियर नहीं किया है। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका मेरिट बेस है, इसमें कोई एग्जाम नहीं होना है। बस आपको फॉर्म ढंग से भरना है। वो जो 16 निर्देश शुरू में बताए थे उनको पढ़ लेना, फॉर्म ढंग से भरना। पर प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछना कमेंट बॉक्स में, जितने ज्यादा कमेंट करेंगे बताने की कोशिश पूरी करूंगा अगर मुझे टाइम हुआ तो, क्योंकि मुझे भी ऑफिस जाना होता है, काम काफी सारे हो जाते हैं। फिर भी आपके लिए पूरे टाइम देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।